हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। अब ये चैप्टर के अंदर में हम वो सारे जानवरों को कवर करने वाले हैं जिनको आपने देखा भी है और जिनके बारे में आपने बिल्कुल भी ना सुना हो। चाहे वो मरीन जानवर हो, चाहे वो उड़ता हुआ जानवर हो, चाहे वो जमीन पे रहने वाला या रेंगने वाला जानवर क्यों ना हो, बट इस चैप्टर में हर एक जानवर को बड़े एफिशिएंसी से कवर जरूर किया जाएगा। तो देरी किस बात की यार, शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स इंक्लूडेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किंगडम एनिमेलिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। मल्टीपल ट्रिक्स वगैरह आपको सब बताने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अब क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन के पहले मैं आप लोगों को एक निमोनिक का पूरा ट्रिक सिखाने वाली हूँ। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्लासिफाई क्यों करना है? अब देखो, बहुत सारे जानवर हैं, इतने जानवर हैं कि तुम हर एक जानवर के बारे में अलग से नहीं पढ़ सकते। तो अब क्या करें अगर हम उसको अलग से नहीं पढ़ सकते? आई हैव एन आइडिया। जो लोगों में कुछ सिमिलैरिटी है, जो जानवरों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ समानता है, और जो जानवरों में उन समानता में से एक आधा डिफरेंस आ गया तो उसको हम अलग कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो हो वो एक बुक स्टोर में गए, उस बुक स्टोर में सारी बुक्स रखी हुई है, बट उनमें डिफरेंस क्या है पता है? एक क्लासमेट का बुक है, एक सुंदरम का बुक है, एक नवनीत का बुक है, एक युवा का बुक है, एक डोम्स का बुक है। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए उनको अलग अलग जगह रखा गया, बट सिमिलैरिटी क्या थी कि वो सब बुक्स थे। तो बस उसी बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा, उसी क्राइटेरिया यानी कि उसी अनुसार यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बट उसके पहले लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि आपका जो किंगडम एनिमेलिया है, आपका माय डियर क्यूटीज, जो किंगडम एनिमेलिया है उसको आप दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब पूरा अटेंशन मुझे चाहिए आपको स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि अभी आपके पूरे चैप्टर का एक बेस क्रिएट होने वाला है। तो आप ये सारे जानवरों को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक जिसको अपने कॉर्डेट्स है, मतलब जिनको अपना वर्टिब्रल कॉलम है, और दूसरे जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे पहली चीज आ जाएगी बेटा नॉन कॉर्डेट्स, है ना? पहली चीज क्या आ जाएगी बेटा? तो नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि इनके पास नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं। यानी कि अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा, मतलब इनको ऐसा प्रॉपर शेप ही नहीं है। हमको कैसे ऐसा टच करके देखो, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, इनको वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, और जिसके पास नहीं है उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कॉर्डेट्स, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कॉर्डेट्स। बट आपको अपने 10th स्टैंडर्ड से ये चैप्टर जरूर याद होगा, बट दिक्कत ये है कि इतने सारे फाइलम इसके अंदर है, हम उसको याद कैसे रखें? तो मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। यू नो आई एम निमोनिक क्वीन, बहुत सारे निमोनिक्स है मेरे साथ, तो वो निमोनिक सोच के हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को याद करेंगे। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो? मैं निमोनिक बता दूंगी और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप ये बताओगे कि उस निमोनिक से कौन सा जानवर बनता है। मैं सिर्फ निमोनिक बताने वाली हूँ, सो दैट ये आपको एक होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे नीव के बच्चों ने भी किया है, ऐसे ही आप भी करोगे। तो देखो, नॉन कॉर्डेट्स को याद रखने के लिए एक बढ़िया निमोनिक है, ये चार्ट भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेसिकली आप लोग इसके अंदर होमवर्क फिल इन कर सकते हो। ओके, तो देखो आपके लिए यहाँ पे एक है, क्या रखना है पता है क्या? पावरफुल, क्यूट कैट placed an apple around mouse which
echoed hard। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो पॉइंट से नाम बनने वाले हैं दैट इज पावरफुल, पोरिफेरा। ठीक है, फिर यहाँ पे सी से बनेगा, सी से बनेगा पीएल यानी कि प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद में मोलस्का विच जो है वो सपोर्टिंग सेंटेस्ट है, एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, बट आपको मैंने ये निमोनिक तो सिखा दिया, फिल इन करके आप लोग लिखेंगे। आगे वैसे मैं बताऊंगी ही, बट स्टिल स्टार्टिंग के लिए आपके लिए होमवर्क है। तो नॉन कॉर्डेट्स को कैसे हम बोलेंगे, एक बार मेरे साथ रिवाइज करना है। बोलना है पावरफुल क्यूट कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच echoed हार्ड। तो इसके थ्रू तुम्हारे 10 फाइलम याद हो जाएंगे, जिसके अंदर पे तुम्हारा पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा आ जाता है। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एक लास्ट टाइम रिपीट करेंगे, पावरफुल क्यूट कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच echoed हार्ड। इसके थ्रू तुम पूरा नॉन कॉर्डेट्स लिख सकते हो। देन यू हैव कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स के लिए अपने को एक छोटा सा लाइन याद रखना है, दैट इज यू क्लैप वर्टिकल। क्या याद रखना है, यू क्लैप वर्टिकल। तो यू से आएगा यूरोकॉर्डेटा, फिर सी से आएगा सिफेलोकॉर्डेटा और फिर वर्टी से आएगा वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के अंदर और मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर और मल्टीपल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए एक और निमोनिक है, सिंडरेला is princess and remaining are maids। ठीक है, अब देखो यहां पे सी से आएगा साइक्लोस्टोमेटा, पी से आएगा पाइसिस जिसको हम लोग मछली कहते हैं, एंड से आएगा एव्स, सॉरी एम्फीबिया जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, आर ई से आएगा रेप्टिलिया, फिर दूसरे ए से आएगा आप लोगों का एव्स यानी कि चिड़िया, और एम से आ जाएगा मेमेलिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा निमोनिक। बट आपको क्या लगा, मैं आपको बिना लिखवाए छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो देखना था कि ना कितने बच्चे मेरे से बिना बोले कर सकते हैं, बट ठीक है, आई डेफिनेटली लेट यू नो। अब देखो यहाँ पे एक बार पहले निमोनिक याद करते हैं, सारे लोग पहले बैठ के निमोनिक याद करेंगे। बोलो नॉन कॉर्डेट्स का क्या है, पावरफुल क्यूट कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच echoed हार्ड। ठीक है, तो पावरफुल से आएगा पोरिफेरा, पावरफुल से क्या आएगा बेटा, पोरिफेरा। ठीक है, फिर क्यूट से क्या आएगा, क्यूट के सी से क्या आएगा, निडेरिया, फिर सी से आएगा सिलेंट्रेटा, फिर पीएल से आएगा प्लैटीहेलमिन्थस, फिर ए से आएगा एनेलिडा, आपके सारे के सारे कीड़े मकोड़े। फिर ए से आएगा आर्थ्रोपोडा, सॉरी एस्केलमिन्थस था यहाँ पे, आई एम सो सॉरी बेटा, एनेलिडा इसका आएगा। अब इसका आएगा एस्केलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थस के बाद में आ जाता है एस्कहेलमिन्थस। ओके, क्या आता है, एस्कहेलमिन्थस। ओके, तो अब एआर से आएगा आर्थ्रोपोडा, एआर से क्या आएगा बेटा, आर्थ्रोपोडा। एमओ से आएगा मोलस्का विच इज अ सपोर्टिंग सेंटेंस, तो विच से कुछ नहीं आएगा, और ईसीएच से आएगा एकाइनोडर्माटा। ईसीएच से क्या आएगा प्यारे बच्चों, एकाइनोडर्माटा, और एच से क्या आएगा बेटा, तो हेमिकॉर्डाटा। तो रिपीट करो, पावरफुल क्यूट कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच echoed हार्ड।
तो इसके थ्रू आपको पूरा नॉन कॉर्डेट्स याद हो गया। आप कॉर्डेट्स याद करने के लिए 3 चीज याद रखना है, यू क्लैप, यू क्लैप। तो यू से आएगा यूरोकॉर्डेटा, यू से क्या आएगा बच्चों, यूरोकॉर्डेटा। सीएल से आ जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। वर्टी से आएगा वर्टीब्रेटा, वर्टी से आएगा वर्टीब्रेटा। अब वर्टीब्रेटा में और सब क्लासेस हो गए, तो सिंड्रेला से आएगा साइक्लोस्टोमेटा। फिर प्रिंसेस से आएगा मछली लोग, पाइसेस। एंड से आएगा एम्फीबियन, एम्फीबियन। आरी से आएगा रेप्टेलिया, रेप्टेलिया। और ए से आएगा एव्स यानी कि चिड़िया, और मे से आएगा मैमेलिया यानी कि तुम और मैं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। इसको एकदम बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बनाना और 3-4 बार रिपीट करना, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम समझते हैं कि कौन से बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया पे हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इसके पास सेल्स कितने प्रेजेंट है। तो देखो, एक नॉर्मल सी चीज तुम सभी को पता है कि जब सेल लोग ग्रुप बनाते हैं, जब उनका ग्रुप बन जाता है तो टिश्यू आता है। जब टिश्यू लोग ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन ग्रुप बनाते हैं तो तुम्हारे मेरे जैसा ऑर्गन सिस्टम बनता है। बट अगर सेल ग्रुप ही ना बनाए, बस एक जगह पे एग्जिस्ट करे, तो स्टिल ये मल्टी सेल्यूलर है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल और मल्टी सेल्यूलर मतलब एक सेल से ज्यादा। तो भले वो ग्रुप ना बना पाए, भले वो ग्रुप ना बना पाए, बट स्टिल वो लोग एग्जिस्ट करते हैं मल्टी सेल्यूलर फॉर्मेट में। तो पहला लेवल होता है आप लोगों का सेल्यूलर लेवल, मतलब यहाँ पे सेल्स जो है ऐसे लूज एग्रीगेट्स में है, मतलब कि उन लोगों की बॉन्डिंग उतनी भी खास नहीं है। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी का एग्जांपल देती हूँ, क्या हुआ था वहां पे, एकदम 7-8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे उसके बाद में बाहर गया और हमको बाद में पता चला कि वो तो प्रोपोगेंडा था, प्रॉपर प्रोपोगेंडा। मतलब ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ सेक्शन 370, मतलब ही वाज काइंड ऑफ एंटी नेशनल, एंटी नेशनल टाइप का वो पर्सनालिटी है। तो मार खाया वो, है ना। तो बेसिकली उसके पास बहुत सारे सेल्स थे, बहुत सारे लोग थे उसके फॉलोअर्स, बट उनकी ग्रुप नहीं बन पाई, इसलिए वो मार खा गया। तो वैसे ही यहाँ पे सेल्यूलर लेवल, मतलब जैसे मोतीचूर का लड्डू होता है ना, वैसे पतले मतलब लूज एग्रीगेट से यहाँ पे सेल के, और यहाँ पे कोई टिश्यू ही प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ग्रुप नहीं बना पाए। जब तक ग्रुप नहीं बनेगा, सेल से टिश्यू नहीं बन पाएगा। अब टिश्यू लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे पहली बार सेलुलर लेवल में पोरिफेर आ जाएगा, यानी कि स्पॉन्जेस आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पे दूसरा नाम आ गया ना, वो मैं लिख देती हूँ, निडेरिया एंड टीनोफेरा लिख देती हूँ यहाँ पे। अभी सिलेंट्रेटा को टीनोफेरा भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो तुम लोग नहीं तो फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ टीनोफोरा। टेंशन ना लो, लास्ट में अपन रिवाइज करेंगे उसका। ठीक है, अब अगर मैं टिश्यू लेवल का बात करूं तो निडेरिया और टीनोफेरा में हमने क्या देखा कि सेल्स जो है ना वो पास आ गए, उन्हें ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने की वजह से हमको क्या देखने को मिला, टिश्यू देखने को मिला। क्योंकि सेल का जब ग्रुप बनता है तो क्या बनाता है वो बेटा, टिश्यू बनाता है। अब ऑर्गन लेवल का बात करूं तो बहुत सारे टिश्यू को जुड़ना पड़ेगा एक ऑर्गन बनाने के लिए। जैसे अपना हार्ट हो गया, अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया कोई, तो वैसा ऑर्गन बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यू को साथ आना पड़ेगा। तो देखो, टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, जैसे कि आप प्लैटीहेल्मिन्थस में यानी कि फ्लैटवर्म्स में देख सकते हैं। फ्लैटवर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सल यानी कि पीछे और वेंट्रल यानी कि आगे, दोनों जगह से फ्लैट है, चपटा है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल का बात करूं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन साथ आ गए और उन्होंने क्या बनाया पता है, ऑर्गन सिस्टम। अब आप देखो, आप पहले जाइगोट थे, छोटे से थे, जब मम्मी पापा ने आपको इस दुनिया में लाया, फिर आप मम्मी के पेट में थे, फिर जाइगोट से आप एम्ब्रियो बन गए, फिर और सेल डेवलप हुआ और सेल डेवलप हुआ, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से आज तुम्हारे पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेशन के लिए अलग टीम है तुम्हारे पास, सर्कुलेशन के लिए अलग टीम है, एक्सक्रीशन के लिए अलग, रिप्रोडक्शन के लिए अलग। तो ये जो टीम बनता है वो तब बनता है जब सारे ऑर्गन साथ आते हैं। तो अब की बार ऑर्गन की सरकार, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो देखो एशकेल्मेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक जितने ऑर्गेनिज्म, मतलब लास्ट तक
शुरू हो रहा है एशकेलमेंथिस और लास्ट तक जितने ऑर्गेनिज्म है सब ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएंगे। बेटा मैंने इसको पूरे चैप्टर को 5-6 बार पढ़ के एक प्रॉपर नोट्स निकाला है, वो है ये नोट्स। तो ये नोट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप एग्जैक्ट ऐसा ही डिक्टो अपने बुक में लिखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सीईटी के लिए नहीं है, ये चैप्टर्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए आएगा। तो अपने ब्रेन को ज्यादा फॉग अप नहीं करना है ये सारी चीजों के थ्रू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका हो गया बॉडी का सिमेट्री, मतलब तुम्हारा बॉडी किस तरीके से अरेंज है कि हम तुमको दो हिस्से में बांट सकते हैं। अब एक होता है असिमेट्रिकल, जैसे मैं पॉरीफेरा का एग्जांपल लेती हूँ। अब ये पॉरीफेरा है, अब बेटा इसको मैं यहां से भी काटूंगी तो भी ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यहां से भी काटूंगी तो भी ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको असिमेट्रिकल कहते हैं, मतलब इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। अब आप अपने आप को देखो, आप यहां से खुद को काटना शुरू करोगे ना, तुम्हारा नाक भी आधा आधा इस साइड होगा, आंख भी आधा आधा हो जाएगा, लिप्स भी आधा आधा हो जाएगा, सब आधा आधा, कान भी इधर उधर, हाथ पैर भी इधर उधर, क्योंकि हम बायलैटरली सिमेट्रिकल है। जो हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि कोई एक प्लेन से तुम काट दोगे, कोई एक जगह से, कोई एक लाइन पे तुम काट दोगे तो तुम टू इक्वल पार्ट्स पालोगे। अब दूसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल, आपको ये निडेरिया से लेके एकाइनोडर्मिस में, कुछ कुछ एकाइनोडर्माटा में ये देखने को मिलेगा। तो ये रहा जैसे तुम्हारा स्टारफिश, अब तुम्हें स्टारफिश को बेटा यहां से डिवाइड करो, यहां से करो, यहां से करो, कोई भी प्लेन से यानी कि कोई भी लाइन से डिवाइड कर लो, कोई भी एंगल से डिवाइड कर लो, वो दो हिस्से में बट ही जाएंगे, उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स इन एनी प्लेन। अब अगर मैं बायलैटरली सिमेट्रिकल का बात करूं, यानी कि यहाँ पे बॉडी दो हिस्से में बट सकती है, जैसे आपकी और मेरी बॉडी बच सकती है, तो यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक सबका बायलैटरली सिमेट्रिकल ही है। तो जब आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिख रहे होंगे ना, तो तब आपको ये बहुत इजी हो जाएगा करना। ओके, देन वी हैव बॉडी का कैविटी, मतलब बॉडी के अंदर कितनी स्पेस है, कितना खाली है वो बॉडी। अब जब तक बॉडी खाली नहीं होगा तब तक वहां पे ऑर्गन्स कैसे आएगा। अब जैसे मान लो तुम लोग ऑलरेडी सुबह से बहुत थक गए हो और अचानक से तुमको ये वन शॉट दिख रहा है, तुमको लग रहा है यार कितना है यार, मेरे से नहीं हो रहा है यार, थक गया, ऐसा टाइप का तुम्हारा सिनारियो है, ठीक है, ऐसा टाइप का तुम्हारा सिनारियो है। तुम्हें कितना ही अच्छा पढ़ा दूं, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो अगर अब मान लो ये बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये बॉटल है मेरे पास, मेरे को इसके अंदर में पानी भरना है और पानी भरना है, बट ये तो इतना ही खाली है ना, तो मैं इतना ही पानी भर पाऊंगी, ये देखो इतना ही खाली है तो मैं इतना ही पानी भर पाऊंगी। वैसे ही होता है इनके अंदर, जिसके पास बॉडी के अंदर स्पेस नहीं है वहां पे ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाते। तो 3 टाइप के सिलोम्स होते हैं, पानी पीना तो बताती हूँ बढ़िया तरीके से। ओके, 3 टाइप के सिलोम का मतलब होता है स्पेस। अब ये स्पेस एग्जैक्टली कहाँ पे दिख रही है, तो बेटा ये जो स्पेस है ना, अब देखो तुम, सिंपल सा बात है, तुम पहले एक सिंगल सेल थे, एक ऐसे जाइगोट के शेप में, कॉमन शेप में सिंगल सेल थे। अब ये सेल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो यही सेल जो है इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म, तुम्हारे मेरे जैसा बड़ा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। कब डेवलप कर पाएगा, जब इसके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। तीनों जर्म लेयर्स में जो आउटर मोस्ट जर्म लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो मतलब आउटर, डर्म मतलब लेयर। फिर ये बीच का जो लेयर है इसको हम कहेंगे मेसोडर्म। मेसो मतलब मिडल, डर्म मतलब लेयर, और ये जो अंदर का है बेटा इसको एंडोडर्म कहेंगे। एंडो मतलब अंदर, डर्म मतलब लेयर। तो ये 3 लेयर तभी प्रेजेंट हो पाएगा ना जब स्पेस होगा। तो जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेस नहीं होता। एक कहावत बहुत फेमस है, जो लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं ना, जैसे जिस पेड़ में बहुत फल होता है ना वो झुक जाता है, तो जो बहुत नॉलेजेबल होता है ना उसमें एटीट्यूड नहीं होता, बहुत विनम्रता होती है। तो वैसे ही इसके अंदर स्पेस ही नहीं है, मतलब पूरा भर रखा है, तो स्पेस नहीं है तो ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे। तो असिलोमेट मतलब जैसे कि जिसके अंदर कोई स्पेस ही ना हो शरीर के सेल्स के अंदर। अब पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, ये सब इसके एग्जांपल है। मतलब ये लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चिंदी ऑर्गेनिजम्स हो गए। क्या बोलने का, चिंदी ऑर्गेनिजम्स। अब मैं बात करूंगी सूडोसिलोमेट का। अब बेटा सूडो का मतलब आपको और मुझको, हम दोनों को पता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब
ये इसके पास स्पेस है बट रियल नहीं, झूठा झूठा स्पेस है, इसको फॉल्स कैविटी कहते हैं। मतलब ये एकदम ही बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, बट जब तक रियलाइज नहीं हो रहा कि इसके पास तो रियल स्पेस नहीं है, तब तक ये ग्रो ही होता जाएगा, ऑर्गन बनता ही जाएगा। तो इसके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, बट मीजोडर्म जो है, सॉरी, इसके पास देखो मीजोडर्म नहीं है, बाकी दोनों डर्म्स जो है वो प्रेजेंट रह जाते हैं। मतलब इसके पास मीजोडर्म ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और अगर है भी मीजोडर्म तो कैसे फॉर्म में पता है? ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब कहीं भी प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है, ऐसे प्रॉपर सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है। आई एम सो सॉरी, एक पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? इनके पास मीजोडर्म का लाइन नहीं होता, मीजोडर्म ऐसी टुकड़ों में फैला हुआ रहता है। यहाँ पे देखो मीजोडर्म कैसे एक लाइन के अंदर है, एक सर्कल के अंदर है, इनके पास ऐसा नहीं होता। सिंस इनने झूठ बोला, इसलिए मीजोडर्म आधा आधा इधर उधर टिंचुकले टिंचुकले जगहों पे होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एशकेलमेंथस। अब हम बात करेंगे यूसिलोमेट के बारे में। यू का मतलब, जैसे कि हमने यूकैरियोटिक में लिखा ट्रू न्यूक्लियस, वैसे यू का हमेशा मतलब होगा ट्रू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू कैविटी। तो एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सबके अंदर बेटा यूसिलोमेट है। आपको ये क्राइटेरिया इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अगर आपने क्राइटेरिया एक बार समझ लिया और तुमको दिमाग में चला गया ना, तो तुम्हारे लिए आगे का पूरा लेक्चर ऐसा जाएगा, ऐसा। मैं तो तुमको सच में कह रही हूँ, क्राइटेरिया के बाद एक पॉज लेना और एक्टिव रिकॉल करके देखना है, बढ़िया समझेगा उसके बाद, कसम से। अब आगे देखो, जर्म लेयर्स का बात करेंगे, तो अभी जो मैंने आपको जर्म लेयर बताया, दैट इज एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म, इनर मोस्ट लेयर, और बीच का लेयर यानी कि मेसोडर्म, उसको जर्म लेयर कहते हैं। और ये जर्म लेयर जो होता है, ये एम्ब्रियो में बन के आते हैं। इट इज एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसमें से सारे ऑर्गन्स डेवलप होने वाले हैं। तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक। अब बेटा डिप मतलब डाई का मतलब होता है दो, यानी कि इसके पास दो लेयर्स प्रेजेंट होगा, तो आउटर मोस्ट लेयर और इनर लेयर होगा। मेसोडर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो कहाँ पे देखोगे आप? पोरिफेरा मतलब पावरफुल, क्यूट, और सॉरी यहाँ पे सी आएगा, क्यूट कैट में देखोगे आप। ठीक है, कैट तक में देखोगे डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक लिटरली पूरा आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर दिखेगा। मतलब इसके पास आउटर मोस्ट लेयर भी है एक्टोडर्म, मिडल लेयर भी है मेसोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर भी है यानी कि एंडोडर्म भी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे बॉडी सेगमेंटेशन का। आप सभी ने गांडूल को देखा होगा, यानी कि जो एक तरीके से अर्थवर्म होता है। तो अर्थवर्म जो है कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। बाप रे, कितनी सीधी लाइन मारी है मैंने, नीचे वाली उतनी ही गंदी लाइन है। तो ये जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस बोल रही हूँ, ये जो अर्थवर्म होता है, इसके ऊपर ऐसे 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 एकदम पास पास में लाइंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 करके लाइंस प्रेजेंट होते हैं। इस प्रेजेंस ऑफ लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेगमेंटेशन। अब बॉडी जो होती है अंदर से और बाहर से डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, टुकड़ों में, जो कि एक सीरियल रिपीटिशन पे चलता है। मान लो अगर 0.1 नैनोमीटर के डायमीटर पे मतलब 0.1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे, तो दूसरा भी उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा। तो एक सीक्वेंस में चलता है ये सारी चीजें। तो आप ये बड़े ही ऑर्गेनिज्म में देखोगे, यानी कि एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक आपके सबके अंदर देखने वाले हो। ठीक है, अब हमारा एनिमल बॉडी प्लान स्टार्ट होता है। मतलब कैसा बॉडी है एग्जैक्टली? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जहां से खाते हैं वो वहीं से खाना एक्सक्रीट आउट भी कर देते हैं। हम कैसे होते हैं? हमारा खाने का माउथ अलग है, एनस अलग जगह है। अब यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी मॉडल जैसे में क्या होता है, जिधर से खाया उधर से निकाला। आई नो इट्स यू, बट दैट इज हाउ दे डू इट। अब अगर मैं एनिमल का बॉडी प्लान बता दूं, तो सेल एग्रीगेट प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे ऐसे लूज एग्रीगेट्स है सेल के, मतलब सेल से वैसे पड़े हुए हैं। तो जब तक सेल नहीं है तो टिश्यू भी नहीं होगा, और ये लोग रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उतना सेल्यूलर वेस्ट ही नहीं जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल में पोरिफेरा आ जाएगा। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब भाई तू अंधा अंधा है क्या? जब कोई गंदगी कर देता है तो हम क्या बोलते हैं? भाई तू अंधा है क्या? वैसे इनका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। मतलब मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, यहीं से खाएंगे और यहीं से निकालेंगे। आई मीन यू, बट दैट इज हाउ दे डू इट। इसलिए इसको इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल में आपका निडेरिया आ जाएगा और प्लैटीहेलमिन्थस आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। जैसे कि हमारा तो दो ओपनिंग होता है, एक होता है माउथ के पास
और एक होता है एनस के पास, ठीक है। ये सिंस इट हैज टू ओपनिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेशन कंसिडर करते हैं। इसके अंदर एनिलिडा से लेके तुम कॉर्डेटा तक चले जाओ, सबके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉर्डेट्स। सारी की सारी चीज हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स के लिए हमारा निमोनिक क्या है? पावरफुल क्यूट कैट प्लेस्ड एन एप्पल अराउंड माउस विच एकोड हार्ड, है ना। तो पावरफुल के पीओ से आ जाएगा पॉरीफेरा। इसको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं। आपने कभी स्पॉन्ज देखा है? ऐसा होता है आपका स्पॉन्ज और इसके ऊपर मल्टीपल ऐसे पोर्स, मल्टीपल ऐसे होल प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली पॉरीफेरा का भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, स्पॉन्ज जैसा स्ट्रक्चर और बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होना, क्योंकि यही से एक्सक्रीशन करने वाले हैं। इसको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा? तो इनके पास लूज एग्रीगेट्स प्रेजेंट है सेल के, मतलब सेल ग्रुप नहीं बना पाए, इसलिए इसको सेल्यूलर लेवल वाला कहते हैं। इसकी सिमेट्री असिमेट्रिकल है, कहां से भी काट लो, कैसा भी काट लो, ये कट ही नहीं पा रहे, इनका कट ही नहीं रहा है, इसलिए असिमेट्रिकल है ये, ठीक है। अब हैबिटेट का बात करूं तो तुम लोगों को मैं बता दूं, आपको ये फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, यानी कि नदी वदी में, और समुद्र में भी मिलेगा, बट ज्यादातर आपको ये समुद्र यानी कि मरीन वाटर में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे इसको स्टार कर लो, ये पॉइंट आना चाहिए। अब इसके बॉडी के ऊपर मैंने क्या कहा, जैसे स्पॉन्ज के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे होल्स प्रेजेंट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टिया। अब ऑस्टिया होल्स क्यों प्रेजेंट है? सो दैट वाटर अंदर एंटर कर पाए। अब इनके पास एक ऐसी बड़ी सी ओपनिंग भी होती है, ऐसे बड़ी सी इसके पास ओपनिंग भी होती है। अब उस ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। वहां से वाटर बाहर जाता है, होल से वाटर अंदर, बड़े होल से शेंडी से वाटर बाहर जाता है, ठीक है। इनका वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट और गैसेस एक्सचेंज जो है एक कैनल सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इनके पास प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गन तो बन ही नहीं पाया, तो कैनल। अब आपने देखा नाले जो होते हैं, नाले में कैसे पानी बहता रहता है, कुछ वैसा ही सिस्टम इनका है कि पानी आ रहा है, एक बड़े होल से पानी निकल रहा है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इनका है ही नहीं। अब इनके स्केलेटन का बात करूं तो इनका स्केलेटन जो है वो स्पाइक्यूल्स यानी कि कांटों से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे कांटेदार स्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, ऐसे कांटेदार स्केलेटन्स, ठीक है। अब अपना स्केलेटन कैसा? अपने स्केलेटन का शेप कुछ ऐसा होता है। अगर किसी के पास डॉग है तो वो आपका लेक्चर बहुत ध्यान से देखेगा। अपना स्केलेटन कुछ ऐसा होता है, इनका स्केलेटन स्पाइक्स जैसा होता है और स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा है? स्पॉन्ज जैसा, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के थ्रू, मतलब एक छोटा सा बड आ जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा और वो इंडिविजुअल लाइफ जीने लगेगा। एग्जाम्पल में आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, साइकन। आप बाकी भी याद रख लोगे, बहुत ही बढ़िया बात है। तो साइकन, स्पॉन्जिलिया, यूस्पॉन्जिया को आप बाथ स्पॉन्ज भी कहते हो, ठीक है। तो ये सारे बेटा आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे पॉरीफेरा के। अब पावरफुल हो गया, अब क्यूट के बारे में समझते हैं। क्यूट यानी कि निडेरिया। निडेरिया का दूसरा नाम सिलेंट्रेट भी है, सिलेंट्रेटा, इसलिए मैंने वहां पे सिलेंट्रेटा लिखा था, ठीक है। अब इसको स्टिंगिंग नीडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसा स्टिंग करने वाला ऑर्गन होता है। मतलब आपने कभी जेलीफिश को देखा? आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में कि अगर उसका स्टिंग लग जाए तो तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, पॉइजन होता है वो, तो इसलिए इसको स्टिंगिंग नीडल कहते हैं। आपने कभी भी अगर इंजेक्शन लिया होगा तो आपको जैसे इंजेक्शन पड़ता है या कोई शार्प चीज फील होती है तो कैसे ऐसे चट्ट करके दर्द होता है, तो वो जो चीज है ना, दैट इज दैट स्टिंगिंग फीलिंग। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो जानवर लोग आएंगे उनके पास वो नीडल प्रेजेंट होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ग्रुप बन चुका है। अब देखो वो जो हमने क्राइटेरिया किया था उसके अंदर लिखा था ना, टिश्यू लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो आ गया। अब सिमेट्री का बात करूं तो रेडियल है, मतलब कोई भी हिस्से से काट दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब ये थोड़ा सा ऊंचा हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया है पॉरीफेरा के कंपेयर में, ठीक है। इसका हैबिटेट जो है यानी कि ज्यादातर मराइन होगा, यानी कि समुद्र का हैबिटेट होगा, और कुछ कुछ ससाइल है। ससाइल का मतलब क्या होता है? एक जगह पे अटैच्ड है। ससाइल का मतलब देखो, मान लो मेरे पैर जो है वो जम चुके हैं और मैं ऐसे 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 ही मूव कर सकती हूँ। और फ्री बॉडी मतलब मेरे पैर किसी ने अटैच नहीं किए, मैं कहीं भी मूव कर सकती हूँ। तो इनका हैबिटेट ससाइल होता है कभी कभी, यानी कि एक ही जगह पे अटैच्ड है, सिर्फ ऊपर का बॉडी ऐसा ऐसा करके मूव कर सकता है, और कभी कभी फ्री लिविंग होता है आपके और मेरे जैसा,
ठीक है। इसके स्पेशल फीचर का बात करती हूँ तो इनके पास नीडोब्लास्ट या तो आप इसको नीडोसाइट्स भी कह सकते हो, बेसिकली स्टिंग करने वाले सेल्स। वो जो आप लोगों ने जेलीफिश के बारे में सुना, कुछ वैसे स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होता है। इनके पास ऐसे टेंटिकल्स यानी कि ऐसे कांटे जैसे एंटीना प्रेजेंट होते हैं, और वो यूज होता है बेटा एंकरेज यानी कि पानी में एक जगह पे पकड़ बनाने के लिए। एंकरेज का मतलब ही वही होता है। और डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, कोई सामने में प्रेडेटर आ रहा है, कोई सामने में शिकारी आ रहा है, तो वो उसको सीधा स्टिंग कर देंगे और वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, या तो बेहोश हो जाएगा, शॉक लग सकता है उसको, या तो उनके सामने उनका शिकार है, प्रे है, तो उसको खाने के लिए भी वो लोग इस नीडल का यूज करते हैं। मार दिया, मर गए, खा लिया। अब बॉडी, इनका बॉडी दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप फॉर्म मतलब ससाइल है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे इनके पैर बांध रखे हैं। तुमने ऐसा सुना होगा ना, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वैसे इनके पैर बंधे हुए हैं, ये ऐसे 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 मूव कर सकते हैं, बट ऐसे 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 इनके सपने की बात है। अब जो बेटा पॉलिप होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसे सिलेंडर के शेप में होता है। और जो लोग मेड्यूसा है, वो बेसिकली फ्री लिविंग टाइप के होते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं, और अम्ब्रेला के शेप में होता है। ठीक है, अम्ब्रेला के शेप में। अब आपने जेलीफिश को देखा होगा, जेलीफिश कुछ ऐसी ही दिखती है ना, अम्ब्रेला के शेप में दिखती है, क्योंकि वो फ्री लिविंग है, उसको मेड्यूसा टाइप का कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ उसमें से मेटाजेनेसिस दिखाते हैं, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? अब देखो, गैमेटोफाइटिक स्टेज मतलब गैमेट का स्टेज अलग होता है और स्पोर्स का स्टेज अलग होता है। ये हम लोगों ने किंगडम प्लांटे पे पढ़ा था। तो अगर गैमेट से स्पोर के स्टेज में जा रहा है, स्पोर से गैमेट के स्टेज में जा रहे हैं, ये आजू बाजू हो रहा है, मतलब कभी n से 2n, 2n से n बन रहे हैं, या 2n से n और n से वापस 2n बन रहे हैं, तो इसको हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप जेलीफिश ले सकते हो और हाइड्रा भी ले सकते हो। मतलब रिप्रोड्यूस कैसे करेगा हाइड्रा, बडिंग के थ्रू, आप वो भी लिख सकते हो। देखो, 2 से 3 मार्क्स के लिए एक एक आपको फाइलम पूछा जाता है, तो उसके बारे में जितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं, 10th का भी पॉइंट याद आ रहा है, लिख डालो, मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आगे देखते हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा को हम लोग कोम्ब प्लेट्स कहते हैं और सी वॉलनट भी कहते हैं। कोम्ब प्लेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास ना ऐसे कोम्ब जैसा अपीयरेंस होता है। कंघी देखी है, ऐसे कंघी होती है ना, वैसा अपीयरेंस होता है। इसको वॉलनट क्यों कहा जाता है? ऐसा तुमने अखरोट देखा है, लिटरली ऐसे अखरोट के शेप में होता है ये, और इनके पास ऐसा एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है मूव वगैरह करने के लिए। इनकी सिमेट्री जो होती है रेडियल होती है, मतलब कहीं से भी काट दो भाई, हम कट जाएंगे, कटवाने के लिए रेडी है, और हम 2 हिस्से में बट भी जाएंगे। हैबिटेट का है, तुमको सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलेगा। स्पेशल फीचर इसका ये है कि ये रात को चमकता है, बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे। ठीक है, इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट है, जिसको कोम्ब प्लेट्स कहते हैं, और वो एक्सटर्नल प्लेट्स जो है वो बेसिकली आपको मूव करने में, लोकोमोट करने में हेल्प करेंगे। अब मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर ऐसे छोटे 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 ऐसे पैर जैसे, जो कि कोम्ब जैसा दिख रहा है, तो ये पैर जो हो गया, ये एक सूडोपोडिया की तरह एक्ट करेगा और उसको लोकोमोशन यानी कि मूव करने में हेल्प करेगा। अब अगर मैं रिप्रोडक्शन का बात करूं, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो हर्माफ्रोडाइट हो गए वो, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हुआ? एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फीमेल सेक्स एज वेल एज मेल सेक्स, मतलब मेल जेंडर भी प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। जैसे कि आपने देखा होगा हिबिस्कस के फ्लावर में, उसमें तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं, जैसे हम करते हैं। हम क्या करते हैं, मेल का गैमेट जो होता है वो कॉपुलेट करने के बाद, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है। एग्जैक्टली लाइक दैट ये भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में टीनोफोरा आ जाएगा, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। नाउ देन वी हैव प्लैटीहेलमिन्थस, इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे से और पीछे से दोनों साइड से सपाट है। डॉर्सो का मतलब होता है पीछे, डॉर्सो का मतलब क्या होता है? पीछे, और वेंट्रल का मतलब होता है आगे। तो ये आगे से भी सपाट और पीछे से भी सपाट है। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं तो ऑर्गन लेवल तक आ चुका है बेटा। जिसको क्राइटेरिया याद है ना, वो ये आराम से कर लेगा, तो ऑर्गन तक दिखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, सिमेट्री बायलैटरल है, बीच से काट दो, 2 हिस्से में बट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई एक ही हिस्से से कट पाएंगे। ठीक है, जैसे आप अगर हमको ऐसे बीच में से काटोगे तब आपको इक्वल हिस्सा नहीं मिलेगा, बट ऐसा वर्टिकल लाइंस पे कट करोगे तो यू कैन गेट 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ राधा मैम, है ना।
काट मत देना बस। अब सिमेट्री बायलैटरल है मतलब दो हिस्से में बंटना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है। साथ में ये सीलोम है। सीलोम की बात करूं तो ये असिलोमेट है, मतलब दे डोंट हैव एनी स्पेस, मतलब ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पाएंगे। स्पेशल फीचर क्या है, इनके पास ऐसे हुक्स प्रेजेंट रहते हैं, या तो ऐसे सकर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे सकर। अब हुक्स और सकर का क्या फायदा है, जब ये लोग हमारे शरीर के अंदर, मतलब ये लोग हमको इन्फेक्ट करने आते हैं, ठीक है, तो इनको तुम्हारे शरीर के अंदर कहीं पे ऐसे अटकना है, ऐसे अटकने के लिए ये लोग हुक का यूज करते हैं, और तुम्हारे अंदर से न्यूट्रिएंट सक करने के लिए, चूसने के लिए बेसिकली सकर्स का हेल्प करते हैं। किस में प्रेजेंट होता है, पैरासाइट्स में। पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से जिंदा नहीं रह सकते, एक होस्ट पे जिंदा रहना पड़ता है। तो अब जैसे जुएं हो गई, वो भी कैसे एक होस्ट पे जिंदा रहती है ना। अब मैं फ्लेम सेल्स की बात करूंगी तो फ्लेम सेल्स जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो फ्लेम सेल्स एक स्पेशल सेल्स है। अब जैसे देखो, मुझे अगर गर्मी लग रही है तो क्या होगा, पसीना आ जाएगा, तो वो होता है ऑस्मो रेगुलेट करना, बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन करके रखना। 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे ही ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे कि यहाँ से एक्सक्रीशन की बात होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके पास ऑर्गन था ना, तो इसको जो ऑर्गन है उसका नाम है फ्लेम सेल्स। तो ये आग लगाने की जगह क्या करेगा, आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा और एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाला है। जैसे एग्जांपल में आ गया आपका फ्लैटवर्म एंड प्लेनेरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव एशकेलमेंथिस। व्हाट इज एशकेलमेंथिस, तो इसको हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, गोल गोल दिखते हैं ये वर्म्स, ठीक है। अब इनका बॉडी शेप जो होता है, अगर तुम बीच में से काटोगे तो सर्कुलर ही दिखेगा। मान लो ऐसा मोटा सा वर्म है, तो तुम इसको काटोगे ना तो ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल मतलब बीचों बीच काट देना, इसका क्रॉस सेक्शन निकाल देना। इनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब ऑर्गन्स का ग्रुप भी बन चुका है। सिमेट्री का बात करूं, बायलैटरल है, बीचों बीच काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, दो हिस्से में कटने को रेडी है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनके पास एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, सब कुछ है। सिलोम का बात करूं तो ये लोग सूडोसिलोमेट होते हैं। नाउ व्हाट इज सूडोसिलोमेट, यानी कि फॉल्स कैविटी, इनके पास कोई कैविटी है ही नहीं। स्पेशल फीचर का बात करूं तो एलिमेंट्री केनाल इनके पास प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली आपके डाइजेशन में एड करता है, हेल्प करता है। मतलब आप खाना खा रहे हो, आपके स्टमक तक पहुंच रहा है, उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट्री कैनाल की है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीटेड है। एक फेरिंक्स भी इनके पास प्रेजेंट है, बताओ। साथ में इनके पास देखो, वहां सेल्स था सिर्फ, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए अलग से ट्यूब आ चुका है, एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट, जो कि क्या करता है, बॉडी के वेस्ट को रिमूव करता है छोटे छोटे एक्सक्रीटरी पोर्स से, ठीक है। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एशकेलमेंथिस में फीमेल जो होती है वो लंबी होती है मेल से। एग्जाम्पल में आ जाएगा राउंड वर्म और बुशेरिया। बेटा जब जब मैं एग्जाम्पल बोलूं टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, या तो बेस्ट आपको गूगल करके देखना है। गूगल करके देखोगे तो ज्यादा बेटर इमेजेस आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनेलिडा। बेटा इसका डायग्राम बनाने नहीं आएगा, इतना याद रखना। एनेलिडा का बात करूं तो ये होते हैं सेगमेंटेड वर्म, सेगमेंटेड कीड़े, मतलब इनके ऊपर ऐसे 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 लाइन होता है, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है। तो इनके बॉडी के ऊपर तुम लोग बहुत सारे सेगमेंट्स यानी कि लाइंस देखोगे। ऑर्गन सिस्टम तक है, मतलब प्रॉपर बॉडी में ऑर्गन सिस्टम वगैरह है। सिलोमेट है, मतलब कि अब ऑर्गन सिस्टम तो होना लाजमी है, क्योंकि स्पेस एग्जिस्ट करता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों का स्पेस एग्जिस्ट करता है। स्पेशल फीचर का बात करूं तो इसके पास लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स है, जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबे लंबे में, और सर्कुलर का मतलब ऐसा सर्कल के शेप में। तो वो दो मसल्स जो है इनको हेल्प करता है मूव करने में, लोकोमोट करने में। अब एक्वेटिक फॉर्म्स की बात करूं, मतलब जो पानी में रहते हैं, तो जैसे नेरिस हो गया, वो क्या करता है, नाम है बेटा नेरिस, वो क्या करता है, वो उसके पास पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया का मतलब फॉल्स लेग होता है, तो वो बेसिकली उसको स्विम करने में हेल्प करता है। और साथ में इसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब जैसे अपने आर्टरीज और वेन्स में खून बहता है, वैसे एनिलिडा के भी आर्टरीज और वेन्स में खून बहता है। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए अब इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन आ चुका है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल है इनके पास, जिसका नाम है नेफ्रेरिया। याद रखना है इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा आप लोगों का अर्थवर्म और नेरिस, ओके, इतना समझ के अच्छे से।
अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा जो है, इनको ऐसा एनिमल कहा जाता है जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है। अब जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, यानी कि मान लो ये तुम्हारा हेड है, ठीक है, ये तुम्हारा नेक है, तो ऐसा लगता है ना कि ये एक जॉइन किया हुआ है, ये एक सेगमेंट पे, ये एक एरिया में ऐसे घुसा दिया हुआ है। तो वो जो घुसाया हुआ जॉइंटेड फीलिंग होता है ना, उसको एपेंडेजेस कहते हैं। और इसको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है एनिमेलिया का, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही जानवर आ चुके हैं, ठीक है। इसका बॉडी में आपको हेड देखने को मिलेगा, थोरैक्स देखने को मिलेगा, एब्डोमेन देखने को मिलेगा, और साथ में ये सारी चीजें ऐसी लगती है जैसे जॉइंटेड अपेंडेजेस के फॉर्म में है। ऐसा लगता है जॉइन क्या हुआ है। आपने कभी बारबी या कोई खिलौना खेला होगा, उसका कैसे हाथ ऐसे खोल पा रहे थे तुम लोग पूरा, तो क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसे जॉइंटेड फॉर्म में था, अपेंडेजेस के फॉर्म में था। अब अगर मैं एक्सोस्केलेटन का बात करूं, मतलब इसका स्केलेटन शरीर के बाहर में एग्जिस्ट करता है, अपना कैसे एंडोस्केलेटन है, ठीक है। तो वो एक काइटिन के लेयर से बना हुआ है। जब भी कोई चीज काइटिन के लेयर से बनी होती है, जस्ट मेक श्योर यू नो दिस थिंग कि वो शाइनी होती है थोड़ी सी। जैसे कि आप लोगों ने ऑयस्टर पर्ल जो होता है, तो उसके ऊपर शेल्स जो होते हैं वो कैसे हल्के चमकीले होते हैं, वैसा चीज। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन जैसा है। ओपन मतलब मान लो कि मैंने एक बलून दिया, उसके अंदर मैंने खून भर दिया और मैंने बलून को पच्च कर दिया, तो क्या हो गया, खून ऐसे बाहर आ जाएगा, आएगा ना। मतलब वहां पे ना आर्टरीज है ना वेन्स है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। स्पेशल फीचर की बात करूं तो अब इसके पास रेस्पिरेशन के लिए एक सेपरेट ऑर्गन आ चुका है। सारे प्रकार के ऑर्गन्स ले लिए इसने, जैसे कि गिल्स, बेटा हमारे में भी गिल्स प्रेजेंट है। जब हम लोग एम्ब्रियो कंडीशन में रहते हैं, सबके पास लंग्स के जगह गिल्स होता है, और बाद में वो लंग्स जो है वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जैसे गिल्स आ जाएगा, बुक गिल्स आ जाएगा। बुक गिल्स क्या होता है, तो आपने अगर कोई बुक देखी होगी, आपने ऐसे बुक देखी होगी, है ना, ऐसी होती है बुक, तो गिल्स जो है ना इस फॉर्मेट में अटैच्ड है। और वैसे ही बुक लंग्स भी होता है, जो कि बुक के फॉर्म में अटैच्ड होता है, ऐसा लगता है बुक खोल के रख दी है किसी ने। तो बेटा इनके पास ये सबसे बड़ी स्पेशल फीचर है कि रेस्पिरेशन का ऑर्गन आ चुका है, मतलब अब एनर्जी भी बनना शुरू होगा। एक्सक्रीशन के लिए एक अलग से ऑर्गन है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसको। इसके पास सेंसरी ऑर्गन भी है, मतलब दे कैन सेंस, दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है, ठीक है। उनके पास एंटीना प्रेजेंट होता है। एंटीना मतलब ऐसा, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट के ऊपर एंटीना प्रेजेंट होता है ना, मतलब सींग जैसा, उसको एंटीना कहते हैं। इनका आईज सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है। सिंपल मतलब ऐसा आईज, ठीक है, और कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा आईज, ठीक है। ऐसे दोनों टाइप के आईज उसके पास प्रेजेंट रहते हैं, तो दोनों टाइप में आप देख सकते हो। इनके पास स्टैटोसिस्ट है। स्टैटोसिस्ट जो होता है, ये स्पेशल टाइप का आपको एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और एक तरीके से आपको बैलेंस और कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। मतलब मान लो कि मैंने एक कान में पानी भर दिया है, तो मुझे ना इस कान से कुछ सुनाई नहीं देगा और तुमको ऐसा लगेगा अनइवन फील होगा, अनइवन फील होगा। मान लो एक टांग काट दिया तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो इनको वैसे स्टैटोसिस्ट जैसे बैलेंसिंग ऑर्गन्स मिले, ठीक है। अब बैलेंस कर पा रहे, दे कैन सेंस, मतलब थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखोगे तो हनी बी, ठीक है, सिल्क वॉर्म आ जाएगा और खेकड़े आ जाएंगे। खेकड़े का देखा तुमने कभी लेयर ऊपर का कैसा होता है, एकदम चमकीला लेयर होता है ना, इसी की वजह से होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से। फिर आ जाएगा आपका मोलस्का। अब मोलस्का जो होता है ना, इसका बॉडी एकदम मऊ मऊ होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, और इसको सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इसकी बॉडी आप इसको बेसिकली टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे भी पा सकते हो, जैसे कि स्नेल हो गया। अभी बारिश के टाइम पे जो तुम्हारा स्नेल है, गोगल गाय जो बोलते हो तुम लोग, वो बहुत तुमको मिलेंगे। और ये एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस, ठीक है। इनके बॉडी पे कोई सेगमेंट्स, कोई लाइंस नहीं होती, बट तुम इनका हेड, इनका मस्कुलर फुट, जिससे स्नेल ऐसे ऐसे मूव कर पाता है, और एक हम्प देखते हो। अगर मैं स्नेल का एक डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है स्नेल, ठीक है। ये इसका हम्प जैसा हो गया, और यहाँ पे ये इसका एंटीना जैसा हो गया, ठीक है। ये ऐसा एंटीना प्रेजेंट है, फिर इसके ऊपर ऐसा शेल बना देते हैं, है ना, ऐसे सर्कल में शेल प्रेजेंट होता है। ऐसे दिखता है ना तुम लोगों का स्नेल, एग्जैक्टली। तो इसका बॉडी कवर्ड रहता है कैल्सीरस शेल से, मतलब कि इसके पास कैल्शियम से बने हुए शेल प्रेजेंट होता है, सिर्फ ऑक्टोपस में नहीं है, बेसिकली सबके पास है। अब देखो शेल और ये जो ऐसा उठा हुआ है, वो हम्प के बीच में एक स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है,
उस स्पॉन्जी टिश्यू का नाम होता है मैंटल, सो दैट वो बीच में एक फ्रिक्शन अवॉइडेड रखे और शेल ब्रेक ना हो, क्योंकि शेल ब्रेक हो गया तो उन लोग का थोड़ा सर्वाइवल में दिक्कत आ जाती है। अब स्पेशल फीचर का बात करूं तो इसके एंटीरियर हेड रीजन के पास सेंसरी टेंटिकल्स है। ये जो स्नेल्स के सर पे ऐसे ब्लैक कलर के टेंटिकल्स होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो आजू बाजू के इन्वायरमेंट को सेंस कर पाए कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है, कहीं मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। और उसके माउथ में ऐसे ऐसे रैस्पिंग ऑर्गन होता है। ऐसे तुमने देखा होगा कि छिपकली सामने में अगर ऐसे कुछ कीड़ा विड़ा रहता है तो वो क्या करती है, उसका जीभ ऐसे फोल्ड हो जाता है ऐसे करके। एग्जैक्टली वैसा रैस्पिंग ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग रेड्यूला कहते हैं। एग्जाम्पल में एप्पल स्नेल, तुम्हारा गोगल गाय, फिर पर्ल ऑयस्टर। और देखो पर्ल ऑयस्टर कैसे होता है, ऐसे करके उसका पूरा शेल होता है। वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। एक्चुअली ऐसा रहता है ऐसा, और यहाँ पे एक छोटा सा पर्ल होता है। तो उसमें भी देखो, उसमें भी सेगमेंट्स वेगमेंट्स कुछ प्रेजेंट ही नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एकाइनोडर्माटा। अब एकाइनोडर्माटा को हम लोग स्पाइनी स्किन्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं, स्पाइन्स लगे होते हैं। इनके पास एंडोस्केलेटन होता है। अब तक सबके पास एक्सोस्केलेटन था, बट अब इसके पास अपने जैसा एंडोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है। किससे बना हुआ है? तो वो भी कैल्शियरस ऑसिकल से बना है, मतलब कैल्शियम से ही बना हुआ है। इसका हैबिटेट कैसा? तो आपको वो समुद्र में ही ज्यादातर मिलेंगे, बिकॉज दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। सिमेट्री का बात करूं तो लार्वा स्टेज और एडल्ट स्टेज अलग अलग होता है। अब आपने कैटरपिलर का भी लार्वा और एडल्ट स्टेज देखा होगा। कैटरपिलर वो क्या करता है, अपने आजू बाजू ककून बनाता है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बनता है। तो दोनों का शेप साइज अलग अलग होता है, अलग ही स्ट्रक्चर होता है। वैसे जब एकाइनोडर्माटा लार्वा स्टेज में होता है, लार्वा पहले आएगा, एग लार्वा एडल्ट, तो जब वो लार्वा स्टेज में होता है तुम उसको बीचों बीच डिवाइड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। बट जब वो एडल्ट स्टेज में होता है तुम उसको कोई भी हिस्से से डिवाइड कर लो, दे कैन बी डिवाइडेड। ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या है? तो इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, मतलब इसके पास एक प्रॉपर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो कि यूज हो रहा है लोकोमोट करने के लिए, मूव करने के लिए, खाने को कैप्चर करने के लिए भी यूज हो रहा है, और साथ में फूड को ट्रांसफर करने के लिए भी। अब जैसे प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम अलग अलग था, यानी कि आपके जाइलम और फ्लोएम अलग अलग टिश्यूज थे, यहाँ पे ये एक ही टिश्यू सबका काम कर रहा है, मतलब मूव करने में भी हेल्प कर रहा है, यहाँ पे तुम लोगों को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहा है, कोई दुश्मन मतलब कोई उसका शिकार वगैरह को भी कैप्चर करने का हेल्प कर रहा है, और फूड को भी ट्रांसफर कर रहा है। मल्टी मल्टी टैलेंटेड। अब साथ साथ में एक एकदम बड़ा सियापा हो गया। सबके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम था, कम से कम ट्यूब व्यूब तो था, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। बेटा कहीं से भी कट कर लो, तुम इसको कट कर सकते हो। इसलिए कहा गया है कि रेडियल सिमेट्री बन जाता है जब ये एडल्ट स्टेज पे आता है। आप एक एग्जांपल भी याद रखोगे, इट्स मोर देन इनफ। ओके, now next which we have is hemichordata. Hemichordata is the last phylum of non-chordates. उसके बाद में chordate स्टार्ट हो जाएगा। Hemichordata को H से याद रखना, हाफ chordate भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट chordate जैसे ही सारे हरकतें दिखाते हैं, बट कुछ गलतियों की वजह से chordates ने बोला हम इसको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे। ठीक है। इसका बॉडी जो है ना ऐसे कीड़े की तरह दिखता है, और आपको ये समुद्र में ही देखने को मिलेगा, सॉल्टी वाटर में, इसलिए मरीन लिखा है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल है जैसे अपने पास है। ठीक है। इसकी सिमेट्री बायलैटरली सिमेट्री, हम भी देखो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इनका जर्म लेयर होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि इसके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की तीनों चीजें प्रेजेंट है। इसके सिलोम की बात करो तो ये सिलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं सिलोमेट? क्योंकि इनके पास ट्रू स्पेस एग्जिस्ट करता है, इसलिए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल देख पाए तुम लोग। बॉडी की डिवीजन की बात करूं तो बॉडी सिलेंड्रिकल दिखता है, ध्यान से देखना बॉडी कैसा दिखेगा इसका, ऐसे ऊपर ऐसा प्रोबोसिस होता है। ठीक है, ऐसे ऊपर प्रोबोसिस होता है, फिर उसके बाद में ऐसे कॉलर सेल्स होगा जो कि नेक की तरह थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा नेक की तरह दिखेगा, और उसके बाद में इनका बॉडी ऐसा टेल, मतलब टेल टाइप का, थोड़ा सा स्पर्म दिख रहा है बट ऐसा ही दिखता है। प्रोबोसिस होता है, मतलब हेड जैसा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे ऐसा गला, इसको बोलते हैं कॉलर सेल्स, ये नेक जैसा स्ट्रक्चर, और ये बड़ा सा ट्रंक जो इसकी बॉडी जैसा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको सीधा कर दूं ना
तो तुम इसको बराबर बीचों बीच डिवाइड कर सकते हो। इसलिए स्पेशल फीचर में क्या लिखा है, इसका बॉडी सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर के शेप में है। इसके पास आप देख सकते हैं प्रोबोसिस यानी कि हेड जैसा स्ट्रक्चर है, कॉलर सेल यानी कि नेक जैसा स्ट्रक्चर है, और साथ में इनके पास लंबी सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर जिसको ट्रंक कहते हैं। ठीक है, अब स्पेशल फीचर का बात करूं तो बेटा इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, जो कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्लोज होना चाहिए था अपने जैसा, बट ओपन है। रेस्पिरेशन लंग से करना चाहिए था, बट गिल से करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए एक अलग से ऑर्गन है, दैट इज प्रोबोसिस, यानी कि यहीं से एक्सक्रीट आउट करेंगे। बट व्हाट वी एक्सपेक्टेड, इनके पास एक्सक्रीशन का एक डिफरेंट ऑर्गन होगा जो कि हेड जैसा ना हो। एग्जाम्पल में आ जाएगा बेलेनोग्लॉसस एंड सेक्लोग्लॉसस। एक बार बेलेनोग्लॉसस आप लोग सर्च करना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस ओनली। ओके, अब हम लोग कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कॉर्डेट्स। थोड़ा सा ध्यान देना, मजा आना चाहिए, वैसा ध्यान देना। कॉर्डेट्स मतलब जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड मतलब प्री मैच्योर फॉर्म, मतलब कि पुराना फॉर्म ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो डोर्सल साइड यानी कि पीछे साइड में प्रेजेंट है और खाली होता है, हॉलो होता है। क्यों खाली होता है? सो दैट वो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड डाल पाए। इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और बाद में ये लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास में पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है, मतलब एनस के पास एक टेल प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे मैम हम में नहीं है, हम में टेल बोन है, विच प्रूव्स कि हम लोग हमारे पूर्वजों से ही इवॉल्व होके आए हैं। ठीक है, अब सब फाइलम को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया था मैंने आपको, यू क्लैप वर्टिकल, तो यू का यूरोकॉर्डेटा। अब इसमें क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल के अंदर में, मतलब जब तक लार्वा का टेल एग्जिस्ट करता है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बॉडी के ऊपर बहुत सारे ट्यूनिक्स प्रेजेंट है जो कि बहुत सारे ट्यूनिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब एडल्ट जो होता है वो ससाइल होता है, मतलब एक जगह से वो मूव नहीं कर सकता, और साथ में ये रेट्रोग्रेसिव होता है और मेटामॉर्फोसिस भी दिखाता है। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल का अगर मैं बात करूं तो सेल्पा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से टेल तक पहुंच जाता है और ये थ्रू आउट द लाइफ तुमको देखने को मिलेगा। इसका बॉडी थोड़ा फिश के जैसा होता है और ये क्या करता है, अंदर खोद के मतलब बरो करके रहना ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा ब्रैंकियोस्टोमाटा। ठीक है, अब देखो A+B में याद रखना कि प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब इन दोनों को मिला के एक आ जाएगा प्रोटोकॉर्डेट्स। वो मरीन होते हैं और इनके पास कोई वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, मतलब जब ये दोनों को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रेटा, यू क्लैप वर्टिकल का वर्टिब्रेटा। तो इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है कार्टिलिजेनस और वर्टिब्रल कॉलम से। मतलब हमारे में देखो नोटोकॉर्ड ऐसा पतला सा स्ट्रिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है, हमारे पास तो प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम है, तो वो एडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाएगा। और साथ में अपने को देखने को मिलता है डिस्टिंक्टिव हेड, जिसके पास बेसिकली क्रेनियम होता है। क्रेनियम मतलब एक बोन का बॉक्सी लेयर जिसके अंदर में एग्जिस्ट करता है तुम्हारा ब्रेन प्रोटेक्टेड वे में। साथ में इनके पास वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, क्योंकि हमारे में भी है। तो तब हमने बोला कि भाई वर्टिब्रेटा को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, तो तब हमने वर्टिब्रेटा के अंदर में बहुत सारी चीजें देखी, बस इसमें नाम अलग हो चुका है। तो पहला चीज क्या देखा, एग्नांथोस्टोमाटा। एग्नांथोस्टोमाटा मतलब जिसके पास जॉ नहीं होता। अपना देखो जॉ है जो तुम च्युइंगम खा के स्ट्रॉन्ग करते हो, इनके पास जॉ नहीं होता। तो ये सर्कुलर होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं, और सर्कोरियल जॉलेस माउथ होता है इनका, मतलब ऐसे सक करने, जैसे सक करते हैं ना लोग, जैसे आप लोग स्ट्रॉ सक करते हो या जो सकर्स होते हैं, वैसा इनका फेस होता है और इनको जॉ नहीं होता। इनका बॉडी जो है उसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मछली होती है, और उनके पास फिन्स होता है। बेसिकली हम मछली की बात करें, इनको एक्टोपैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं ये लोग कोई फिशेस के ऊपर, मतलब फिश के ऊपर एग्जिस्ट करना। जो जू होती है वो एक्टोपैरासाइट ही होता है, लिवर फ्लूक एंडोपैरासाइट अंदर जाके एक्ट करता है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, लैम्प्रे एंड हैगफिश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज gnathostomatha। gnathostomatha का मतलब जिसके पास जॉ प्रेजेंट होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि दे हैव जॉ प्रेजेंट, इनके पास जॉ प्रेजेंट है, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस है, मतलब जैसे 2 हाथ 2 पैर वैसे टाइप का जॉ। फिर उसके अंदर में gnathostomatha में पाइसेस आ जाएगा। अब आया, इज इट रिंगिंग द बेल? अब पाइसेस मतलब एक्वाटिक है, पानी में रहेंगे। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है मतलब इस तरीके से अरेंज होता है सो दैट ये पानी के रेजिस्टेंस को
आराम से पार कर पाए। आपने देखा है मछली कभी भी ऐसे शेप में होती है, इसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। ठीक है, रेस्पायर करते हैं ये लोग गिल्स के थ्रू, क्योंकि मछली है। इनका हार्ट 2 चेंबर का होता है, सिर्फ 2 ही चेंबर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर में सबसे पहला क्लास आ जाएगा जो कि है कॉन्ड्रियोसाइट्स का। कॉन्ड्रियोसाइट्स मतलब कार्टिलेजिनस, जिसके पास कार्टिलेज प्रेजेंट है, जैसे अपने कान में कार्टिलेज है वैसा। ठीक है, एग्जाम्पल में डॉग फिश आ जाएगा। सॉ फिश लिटरली सॉ की तरह दिखता है, हाँ। फिर उसके बाद में ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाएगा। वो सब लोग आपको कार्टिलेजिनस में कंसिडर किए जाते हैं। फीचर्स क्या है इनका? एंडोस्केलेटन मतलब इनके अंदर का स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। अब तक देखो कैसा था, अब तक इन लोगों का कैल्शियम से बना हुआ था, अब कार्टिलेज से बना हुआ है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, मतलब लाइफ टाइम तक रह जाएगा। माउथ वेंट्रल है, वेंट्रल मतलब सामने में है। और गिल स्लिट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं विदाउट ओपर्कुलम, मतलब यहाँ पे उनके सर के ऊपर होल तो रहता ही है, बट उनका जो गिल स्लिट्स है वो भी सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और इनके ऊपर बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कभी मच्छी खाए हो, प्योर वेज हूँ बाय द वे, बट अगर आपने कभी मच्छी खाया होगा तो मच्छी के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। आप उसको रिमूव करके खाते हो ना, तो वही स्केल्स की बात चल रही है। Now next we have is osteocytes, that is bony fish, मतलब इसका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है। इसका बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि ऐसा शेप है इसका, सो दैट ये पानी का रेजिस्टेंस झेल पाए। इनका माउथ जो है मोस्टली टर्मिनल होता है, मतलब इस साइड में एग्जिस्ट करता है, टर्मिनल्स पे। इनके पास 4 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं गिल स्लिट्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कवर्ड होता है ओपर्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, ओपर्क्यूलम मतलब एक कवरिंग होती है, छोटी सी कवरिंग होती है जो कि गिल स्लिट्स को कवर करके रखता है। इसका स्किन जो है वो कवर्ड रहता है साइक्लॉइड यानी कि स्टेनॉइड स्केल से। स्किन के ऊपर बहुत सारे स्केल रहते हैं, ऐसे सर्कुलर स्केल्स, ऐसे 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 स्केल्स रहेंगे। तुम लोगों ने बचपन में डायग्राम बनाया होगा। ठीक है, अब एयर ब्लैडर इसके पास प्रेजेंट है, जो कि बायोंसी में एक तरीके से रेगुलेशन लाता है। बायोंसी क्या होता है? फ्लोटिंग एबिलिटी। दे शुड बी एबल टू फ्लोट ना, नहीं तो सिंक हो जाएंगे वो लोग। अब एग्जाम्पल में जैसे रोहू फिश आ जाएगा, सी हॉर्स आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सुपर क्लास के बारे में बात करते हैं, दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिसके 4 पैर होते हैं। इसके फीचर्स क्या है? इसके पास 2 लिम्स है। ठीक है, 2 लिम्स है मतलब हाथ और पैर है। बॉडी डिविजिबल होता है हेड में और ट्रंक में, मतलब सर में और पूंछ में। रेस्पायर ये लोग कर रहे हैं लंग्स के थ्रू। हार्ट इनका या तो 3 चेंबर का होता है या तो 4 चेंबर का, ऊपर उठ चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्लास आ जाएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब जो एक्वेटिक, मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। बट ये लोग ना गीले रहते हैं, बहुत ज्यादा गीले रहते हैं, और उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता, जैसे फिशेस के ऊपर है। और रेस्पायर कैसे करते हैं? गिल्स के थ्रू भी करते हैं, कभी कभी लंग्स के थ्रू भी करते हैं, और स्किन के थ्रू भी करते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग रेस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, हार्ट 3 चेंबर का है, यानी कि 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अपने पास 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल है अपने पास, क्योंकि हम 4 चेंबर्ड हार्ट वाले हैं। अब ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं, डायरेक्ट बर्थ नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बर्थ नहीं दे रहे। एग्जाम्पल में जैसे फ्रॉग आ गया, सैलेमेंडर आ गया, तुमने ऐसे देखा कि लंबा सा रहता है। ठीक है, तो फ्रॉग के ऊपर भी स्केल्स नहीं होता, बट गीला गीला उनका शरीर होता है। ठीक है, क्लास 2 में आ जाएगा रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्रीप करता है। क्रीप मतलब ऐसे रेंग रेंग के चलता है, क्रॉल करता है। ठीक है, लोकोमोट करने के लिए। इनका स्किन ड्राई होता है बट कॉर्निफाइड होता है। कॉर्निफाइड मतलब ऐसे कॉर्न्स जैसा उसके ऊपर शेप होता है, मतलब ऐसे खरदड़ा ड्राई टाइप का शेप होता है। ठीक है, और एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट है, मतलब उसके स्किन के ऊपर के लेयर में बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट है। रिस्पायर करते बेटा ये लोग लंग्स के थ्रू, और इनके हार्ट जो है वो 3 चेंबर का है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चेंबर का हार्ट है, याद रखना। जो भी रेप्टेलिया में आता है सबके पास 3 चेंबर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट फॉर योर क्रोकोडाइल, उसके पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। ये ओविपेरस है, मतलब अंडा ही देते हैं बट डेवलपमेंट डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड है, मतलब बाहर का टेम्परेचर जैसा है वैसे ये खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में टर्टल आ जाएगा, टर्टोइज आ जाएगा। तो आपने देखा होगा जो तुम लोगों का टर्टल है वो ऐसा मॉइस्ट स्किन नहीं होता उसका, बट उसके ऊपर ऐसा मतलब ऐसा लगता है खरदरा स्किन है उसका, वैसा। अब नेक्स्ट क्लास हो गया एव्स। एव्स मतलब ऑब्वियसली पंख वाले पक्षी लोग। तो इसके पास प्रेजेंस होता है फेदर का, पंखों का। इसके पास बीक होती है, चोंच होती है, और फोरलिम्स जो है वो मॉडिफाई हो चुके विंग्स में। मतलब जो उनका हाथ और पैर था
वो हाथ मॉडिफाई हो चुका है उनके पंखों में। स्किन ड्राई होती है और इसके ऊपर कोई ग्लैंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑयल ग्लैंड होता है, वो भी टेल के एंड पे होता है, कोई ग्लैंड्स ही नहीं है इसके पास। एंडोस्केलेटन मतलब इसके अंदर का स्केलेटन बोनी होता है और खोखला होता है। बेटा अगर हॉलो नहीं होगा इसका बोन तो ये चिड़िया उड़ ही नहीं पाएगी, इसलिए हॉलो बोन होता है। ठीक है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है इसके पास, ये स्टिल अंडे देते हैं इसलिए इसको ओविपेरस कहते हैं। ये वार्म ब्लडेड है, मतलब ये बाहर के हिसाब से अपने जैसे टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। बाहर बहुत ठंडी पड़ रही है, बीमार बीमार हो जाएंगे ये लोग। एग्जाम्पल में जैसे क्रो, पिजन, पिकॉक, ये सब आता है। ठीक है, now next and the last class which you have is mammalia. मेमेलिया मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है, मतलब बेसिकली ब्रेस्ट होता है जो कि मिल्क प्रोवाइड करता है। इनके स्किन के ऊपर हेयर होता है, आपके भी स्किन के ऊपर हेयर है। एक्सटर्नल ईयर मतलब ये पिन्ना प्रेजेंट है। हार्ट 4 चेम्बर का, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। वार्म ब्लडेड है मतलब बाहर के हिसाब से ये लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। ज्यादातर विविपेरस होते हैं मतलब डायरेक्ट बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो कंगारू और ह्यूमन आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि आपने कुछ तो अलग ही पढ़ा है, बट आपको मैं अगर एक बात बताऊं, आपने पढ़ा वही है, सिंड्रेला इज प्रिंसेस एंड रिमेनिंग आर मेड्स, बस हमने उसको और कैटेगराइज कर दिया क्योंकि अब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। तो आपको एक ट्रिक देती हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना है, यही चीजों को एक बार रिवाइज करना है। और अगर आप लोग इसका एक चार्ट बना लो तब तो एकदम तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ट्राई टू मेक अ चार्ट, इट विल बी रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप लोग अभी यहाँ पे वन शॉट अटेंड कर रहे हो, बेटा यही लेक्चर अपने नीव बैच और शौर्या बैच में लाइव होते हैं। लाइव लेक्चर की बात ही अलग होती है, वहां पे बच्चे डाउट पूछते हैं, टीचर आंसर करती है, बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यू कैन परचेस दिस बैच, और बहुत नॉमिनल फीस रखा है, ये फीस भी आपके डिसिप्लिन के लिए रखा गया है। फीस इज जस्ट 6,500 रुपीज फॉर 2 years, एंड अगर आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो दिस इज फॉर 3,500 रुपीज। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि भाई आप लोग 2 years का बैच लो क्योंकि 500 का डिस्काउंट होता है। इफ यू टॉक अबाउट इन्फिनिटी कोर्स तो यहाँ पे आपको बुक्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। और इन्फिनिटी प्लस में आपको बुक भी मिलेगा, बैच भी मिलेगा और एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको हर बार गाइड करता रहेगा। ठीक है, now next a wonderful news which we have, that we have launched तत्व बुक्स, जो कि महाराष्ट्र में बेस्ट बुक्स है एमएचटी सीईटी के लिए। इस बुक्स में वैसे ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम चारों ने मिलकर बहुत मेहनत से वो बुक बनाई है। प्लीज गो परचेज दिस एंड इट इज जस्ट फॉर 1,800 रुपीज। Also we have IB SAT for you, wonderful opportunity that is instant वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप ये टेस्ट में अगर पास हो गए तो आपका जितना भी कोर्सेस है उसके ऊपर 90% एकदम डिस्काउंट लग जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ मान लो 100 रुपए का कोई कोर्स है तो आपको 10 रुपए में वो कोर्स मिल सकता है अगर आपने ये क्लियर कर लिया। बहुत इजी एग्जाम होता है, रजिस्टर करो और एग्जाम जरूर देना, वेरी इजी एग्जाम। ठीक है, एंड ऑल्सो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर्स। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके अपना बुक कर लीजिए विजिट, और आप हमें ऑफलाइन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपका द ओनली होमवर्क विच आई एम गिविंग कि आप ये सारे नोट्स को लिख लीजिए, और ये नोट्स को लिखने के बाद ट्राई कीजिए कि आप किंगडम एनिमेलिया का एक इकलौता चार्ट बना लें। ट्रस्ट मी, फिर तुम लोगों का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता किंगडम एनिमेलिया के अंदर। आपको इसी वीक में मिल जाएगा इसी के क्वेश्चन आंसर्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय, लव यू ऑल।